उत्तर प्रदेश में साल 2018 में 1953 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की प्रयोगात्मक परीक्षा को शासन ने बुधवार देर शाम रद्द कर दिया है। दिसंबर 2018 में हुई इस परीक्षा के परिणाम अगस्त 2019 में जारी किए गए थे। जारी हुए परिणामों में धांधली पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी शासन को दी थी। शासन की ओर से इस मामले की एसआईटी जांच कराई गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1527 भर्तियां, ग्राम विकास अधिकारी के लिए 362 भर्तियां, पर्यवेक्षक के लिए 64 भर्तियां निकाली थीं। 22 और 23 दिसंबर 2018 को विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अगस्त 2019 में जारी हुआ था। परिणाम के घोषित होने के बाद से ही इसमें गड़बड़ियां देखी जा रही थीं, जिसके बाद एसआईटी की जांच कराई गई थी। अब एसआईटी की रिपोर्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। 24 मार्च को जारी हुई कोरोना रिपोर्ट में लखनऊ में सबसे अधिक 220 केस सामने आए हैं। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी दर्जनों नए कोविड केसेस मिले। यूपी के वाराणसी में 36, प्रयागराज में 32, गौतम बुद्ध नगर में 37, मेरठ में 31 और कानपुर में 33 केस मिले। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 737 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके अलावा 185 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। पंजाब और हरियाणा के प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया जा रही एक मिनी बस हादसे की शिकार हो गई। शाहजहांपुर के पास नेशनल हाईवे 24 पर फिरोजपुर गांव के पास ये बस खाई में पलट गई। हादसे में मिनी बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में गणेश नाम का एक शख्स शामिल है, जो कि कुशीनगर का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसमें बस का मालिक भी शामिल है। दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में सवार यात्री दुर्गेश के मुताबिक बस में सभी लोग सो रहे थे और इसी दौरान ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया। बस अनियंत्रित होने के बाद रोड के किनारे की खाई में पलट गई। हादसे के पीछे ब्रेक फेल होना एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। सीईओ परमानंद पांडे का कहना है कि बस में सवार सभी लोग पंजाब और हरियाणा से वापस लौट रहे थे। ट्रेन में रिजर्वेशन न मिलने पर प्रवासी मजदूर होली के मौके पर बस को बुक कराकर बिहार बॉर्डर के कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बेरोजगार होकर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रवासी कामगार सिर्फ 5% अंशदान देकर खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं। योजना के तहत वे 50 लाख रुपए तक की यूनिट लगा सकते हैं। योजना का 70% हिस्सा बैंकों से लोन की तरह लिया जा सकता है। इसके अलावा 25% हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। योजना के तहत ऐसे प्रवासी कामगार श्रमिक जो किसी विधा मसलन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, दर्जी, ड्राइवर, बुनाई या रंगाई में कुशल हैं, वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इन सभी को रोजगार की यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने और फिर उसके बाद उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषियों को सजाए मौत दी है। बुलंदशहर की जिला अदालत ने विशेष समुदाय के 3 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद छात्रा के परिवार वालों ने फैसले को सही ठहराया है। परिवार का कहना है कि वो दोषियों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। बता दें कि 2 जनवरी 2018 को ट्यूशन से घर वापस लौटते समय एक छात्रा का कार सवार 3 आरोपियों ने अपहरण किया था। उसके बाद उसे गौतम बुद्ध नगर के थाना दादरी इलाके में ले जाया गया था, जहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद छात्रा की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को पास से गुजर रहे एक बम्बे में फेंक कर आरोपी फरार हो गए।